जहां तक आपका मेरा ताल्लुक है तो हम समझते हैं, मैं समझता हूं कि हम तो तवातुर से ये बात करते रहे हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जब ये सब कुछ हो रहा था और ये तावील दी जाती थी, हमारे बहुत से दोस्त ये तावील देते थे कि पार्लियामान को इख्तियार हासिल है कि वो पैसे ना रिलीज करे, इलेक्शन कमीशन को ना दे पैसे तो इलेक्शन नहीं होगा, आइन में जो मर्जी लिखा हो, चूंकि पार्लियामान ने फैसला कर लिया कि हम पैसे नहीं देंगे इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकता। एक और तावील पेश की गई कि देखें, सूबाई असेंबली के इलेक्शन और कौमी असेंबली के इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, खा आइन में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, क्योंकि अगर एक दिन नहीं होंगे तो शक शुबे पैदा हो जाएंगे, आइन का जो मतन है वो जाए जहां जाता है, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो ये तो दीदा और दानिस्ता हमने आइन से रूगर्दानी की ना, एक लम्हे के लिए भूल जाए सुप्रीम कोर्ट को। ये मामला तो कभी किसी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था, ये इतना सादा और वाज़े मामला था, आइन में लिखा हुआ कि जब सूबाई असेंबली की तहलील होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, हमने नहीं होने दिए। और जो अवाम है, 67% अवाम पाकिस्तान के, उनको हमने जमहूरी हुकूमत से महरूम रखा, हक ही उनका था, किसी सियासी जमात का हक नहीं था इलेक्शन होना। तो इसमें हम सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मासवाए कुछ के जो एहतजाज करते रहे, बाकी तो हमारे दोस्त भी, सियासतदान भी, सब इस खेल में मशगूल हो गए। बड़े बड़े थिंक टैंक्स चलाने वाले हमारे दोस्त जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बड़े दाई हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि आइन जाए जहां जाता है, पार्लियामान ने चूंकि फैसला कर लिया है कि हम पैसे नहीं देंगे इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हमने मिलकर इस साल आइन को तहस नहस किया है। मेरी नजर में 2023 पाकिस्तान की तारीख का आईनी एतबार से तारीख तरीन साल है। देखिए, वरना ये होता था कि मार्शल लॉ लग जाता था, पीसीओ आ जाता था, तो हमें पता होता था ये मार्शल लॉ का दौर है, ये लाकानूनियत का दौर है, इसमें जो भी होता है वो आइंदा के लिए मिसाल नहीं बनेगा। इस साल तो हमने ये किया कि हमने पार्लियामान को एक जरिया बनाया आईनी पामाली का। इससे बड़ा मेरी नजर में आईनी जुर्म कोई हो नहीं सकता कि आइन के रखवाले को हमने, जो इदारा आइन की रखवाली के लिए आइन ने मुंतखब किया है, उस इदारे को हमने इस्तेमाल किया आइन को पामाल करने के लिए। ये कोई फौजी डिक्टेटर टैंक पे नहीं आया, हमने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर ये कहा कि हम आइन पर अमल नहीं होने देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो अब ये सूरत हमारे सामने है। आप ठीक कह रहे हैं, हमने एक नई रिवायत डाल दी है, एक नया न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। अब भी इलेक्शन कमीशन का रवैया मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है, ये कहना कि हम हल्काबंदियां करेंगे। फिर आप देखिए, जो ये सेंसस था, ये मई से मौजूद था, इसको जानबूझकर अगस्त में अप्रूव किया गया। एक ऐसी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अप्रूव किया जो मेरी नजर में ये नहीं कर सकती थी। 2 वज़राए आला गैर मुंतखब थे, उनका हरगिज ये कोई काम नहीं था कि वो इस सेंसस को अप्रूव करते, और अगर किया भी था तो मेरी नजर में जहां सूबों और इस्लामाबाद के दरमियान नशिस्तों की तकसीम में कोई तब्दीली आनी है, वहां सेंसस का एक रोल है कि आपको एक तरमीम करनी पड़ेगी, नशिस्तों की तादाद को बदलना पड़ेगा। लेकिन यहां चूंकि नशिस्तों की तादाद नहीं बदली जा रही, आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा मेरी नजर में यहाँ नई हल्काबंदी की भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत आबादी में ऊपर नीचे तफरीक या इजाफा होता है, जवाब ही बनाया गया है ना सलमान साहब, असल रोल देखिए उससे बिल्कुल होता कि जमहूरी अमल को हम मुअत्तल कर दें, मफकूद कर दें। 90 दिन की एक जो लिमिट थी, मेरी नजर में ये एक मुकद्दस एक हद थी। इस मुकद्दस हद को हमने कई बार अब इस साल पामाल किया है, फिर पामाल करने जा रहे हैं, और इसका कोई जवाब नहीं है, कोई ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हम खामोश हो जाएं और इसको मान लें। हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें आवाज बुलंद करनी चाहिए, हमें कहना चाहिए।